तेजस्वी यादव भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, इन तमाम पत्रकारों को और लोगों को दामाद की तरह सम्मान देते हैं, उनको दामाद मानते हैं। यह बात सोशल मीडिया पर हो सकता है कि आपने भी पढ़ा हो, तो हमने सोचा कि यह विवाद, ये पूरी की पूरी चर्चा कहां से शुरू हुई, जरा उसकी कहानी बताई जाए। कहानी बताई जाए कि कैसे अपने आप को एक्टिविस्ट कहने वाला कोई पत्रकार, जो कहता है कि ना हम केवल दलितों के लिए आवाज उठाते हैं, वो तेजस्वी यादव पर सेलेक्टिव तरीके से ऐसा टारगेट करता है कि वो जाने अनजाने ऐसी बात को कह देता है जो किसी गाली के समान है और गाली से भी ज्यादा खराब है। वो व्यक्ति कह देता है कि तेजस्वी यादव जो सवर्ण है, अगड़ी जातियों के लोग हैं, उनको दामाद की तरह सम्मान देते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक विवाद पनपता है, विवाद सोशल मीडिया पर चलता है। हो सकता है कि आपने इसके बारे में देखा हो, पढ़ा हो, और अगर नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको हम पूरी की पूरी कहानी बताएंगे। एक पत्रकार जो कभी सरस्वती जी का अगर पोस्टर दीवार पर कोई छात्र अपने कमरे में लगाता है तो उस पोस्टर को देख करके कहता है कि इसका फोटो क्यों लगाए हो, इसका फोटो लगा देने से शिक्षा आ जाता है क्या? और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसको लगता है कि देखिए, हमने सरस्वती मैया के बारे में अनाप शनाप सवाल पूछकर कैसे दलितों को जागृत कर दिया है। वो इसी को मानता है व्यक्ति कि इसी के कारण ही हम दलितों का उत्थान कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि जरा तेजस्वी यादव के साथ जो विवाद हुआ है उसकी भी कहानी बता दी जाए। आगे आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो पत्रकारों के साथ एक मीटिंग करते हैं, उसमें तमाम पत्रकार बुलाए जाते हैं, कई पत्रकार वहां पर नहीं भी बुलाए जाते। उन्होंने जिस तरीके से कोई लिस्ट को प्रिपेयर कराया हो, इसके बाद वहां पर तमाम पत्रकारों के साथ एक मीटिंग होती है। अब उस मीटिंग में क्या होता है कि सारे के सारे पत्रकारों के लिए वहां पर खाने पीने की व्यवस्था होती है, मुर्गा बकरा मतलब नॉनवेज वेज हर प्रकार की व्यवस्था होती है, हर कोई भोजन का आनंद उठाता है। इसके बाद कुछ पत्रकारों को एक जगह पर बिठा करके तेजस्वी यादव उनसे बातचीत करते हैं। उस दौरान तेजस्वी यादव होते हैं संजय यादव, जो उनके सलाहकार हैं, आरजेडी की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं, वो रहते हैं। और वो तस्वीर डालकर एक व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि हम एक्टिविस्ट हैं, समाज के लिए काम करते हैं, वो व्यक्ति लिख देता है कि तेजस्वी यादव जो है वो स्वर्ण पत्रकारों को दामाद की तरह सम्मान देते हैं। अब इसके बाद से उसका स्क्रीनशॉट, उसकी लिखी हुई बातों को सोशल मीडिया पर कई सारे लोग इसका विरोध करके डालने लगते हैं। निश्चित तौर पर विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर है, उसके गरिमा का आप कितना ख्याल रख रहे हैं, इन तमाम चीजों को तार तार करके वो पत्रकार इन तमाम चीजों को कह देता है। अब पत्रकार कौन सा है तो हम नाम नहीं रखेंगे। तेज प्रताप यादव ने एक बार किसी पत्रकार को कहा था कि 2 मिनट के लिए अंदर आइए, आपसे मिलना है। वो पटना की सड़कों पर भागने लगा था और तेज प्रताप यादव उसको दौड़ाने लगे थे। शायद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वही पत्रकार इन तमाम चीजों को कहता है और इसके बाद सोशल मीडिया पर जाने अनजाने यादव, जो यादव बिरादरी के लोग हैं, जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, वो उस पत्रकार के बारे में बोलते हैं। उस पत्रकार की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया जाता है और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर यह लड़ाई आगे बढ़ने लगती है। अब जब सोशल मीडिया पर लड़ाई आगे बढ़ती है तो इसको लेकर के चर्चाएं होती हैं। कई सारे लोग इस पर जायज सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि क्या अगर कोई यादव समाज का व्यक्ति या अगड़े समाज का व्यक्ति, कोई पत्रकार ही अगर किसी दलित नेता के बारे में वैसे शब्दों का प्रयोग करके कुछ लिख देता तो क्या उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो जाता? लोग कह रहे हैं कि एफआईआर निश्चित तौर पर हो जाता, लेकिन यहां पर एफआईआर नहीं हो रहा है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव के ही बारे में अगर दूसरा कोई कहता तो उसके ऊपर आरजेडी कहती कि हम एक्शन लेंगे, हम आरजेडी कहती कि हम पुलिस के पास जाएंगे कार्रवाई करने के लिए। लेकिन
उस व्यक्ति के ऊपर आरजेडी भी कार्रवाई करने के लिए नहीं कहती, कुछ बोल ही नहीं रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर केवल तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं, उनको इस बात का बुरा लगता है और सोशल मीडिया पर यह लड़ाई आगे बढ़ती है। बाकी जिस पत्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस पत्रकार के 2-3 और वीडियोस के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। कई साल पहले का एक वीडियो जहां पर वो एक वृद्ध ब्राह्मण को पकड़ते हैं जिनकी एक उम्र हो चली थी, उसको पकड़ करके भूमिहारों के बारे में वो पत्रकार पूछता है कि भूमिहार अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, वो असली ब्राह्मण है कि नकली। उस बाबा की एक उम्र हो गई थी, उनको नहीं पता कि उनके सामने कैमरा है, वो क्या बोल रहे हैं, और वो भूमिहारों के बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं जो शायद सुनने के लिए नहीं था, नहीं कहना चाहिए था ऑन कैमरा। और ये तमाम चीजें वो बकायदा वीडियो बनाकर कई साल पहले अपने चैनल पर डालता है और वो कहता है कि देखिए जो भूमिहार हैं सब, उसको तो खुद ब्राह्मण अछूत मानता है अपने से। और इन तमाम चीजों के जरिए वो धीरे धीरे लाइमलाइट बटोरता है और उसको लगता है कि यही दलितों के लिए आवाज उठाने के बराबर है। बाकी अब तेजस्वी यादव स्वर्ण पत्रकार, मतलब कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण, उनको दामाद की तरह सम्मान देते हैं, दामाद मानते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर एक अलग प्रकार की चर्चा चल रही है, एक अलग प्रकार का डिबेट चल रहा है कि वो कितना गलत था, कितना गलत नहीं था। और हम अगर एक शब्द में कहें तो वो 100% गलत था। किसी भी व्यक्ति के बारे में जो संवैधानिक पद पर है तब तो और अधिक उसके गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं है उसके बारे में भी अगर कोई ऐसा कहता है तो ये गलत था, क्योंकि वो उसके बारे में नहीं बल्कि उसके घर में कोई बेटी है, कोई लड़की है, तो वो अपरोक्ष रूप से उसको टारगेट करने के बराबर है और उसी को टारगेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हमने सोचा कि वो कहानी जो सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चित हुई है, पिछले कुछ घंटों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो बना है, तेजस्वी यादव स्वर्ण पत्रकारों को दामाद की तरह सम्मान देते हैं, जरा उसकी पूरी की पूरी कहानी आपके सामने रखी जाए। हमने आपके सामने पूरी कहानी रखी है। 2 मिनट तेज प्रताप यादव जिस पत्रकार को बुला रहे थे मिलने के लिए, उसी पत्रकार के द्वारा यह सब कुछ किया जाता है। हो सकता है कि आप सब कुछ जान भी गए होंगे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया लिखकर बताइएगा। बाकी जो तमाम चीजें चली, हमने सोचा कि जरा वो आपको बता दिया जाए। और सबसे अंतिम में 2-4 लाइन यही कहेंगे कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने जिस पैकेज का ऐलान किया हो पत्रकारों के लिए, उसमें उस पत्रकार की हिस्सेदारी ना हो या उसकी हिस्सेदारी कम हो गई हो, इसीलिए वो बिलबिला उठे। बाकी आपकी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।